हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रकांत शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एकमा एजुकेशन हब पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी एक सेशन ले चुका है पॉलिटी के ऊपर। आज हमारा ये दूसरा सेशन है। हमने पिछले सेशन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्वेश्चन बन सकते थे हम उसे कवर कर चुके हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप उसे देखना ना भूलें। एंड आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ऊपर में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, 30 to 40 क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप इसे भी देखना ना भूलिए फ्रेंड्स। और ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे दंगल सीरीज़ के नाम पे जीके जीएस के क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, हम उसे भी कवर करा रहे हैं। तो आप उसे भी कंटिन्यू फॉर्म में देखिए प्लीज़ फ्रेंड्स। वो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी एक डायरेक्शन देगा फ्रेंड्स। तो आप उसे देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, देखिए फ्रेंड्स, तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं संविधान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर उसके करने वाले फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो क्या बन रहा है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला सीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इसी टाइम से भारतीय संविधान सभा की स्थापना माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 9 दिसंबर 1940, ठीक है। बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसे फास्ट तरीके से करेंगे। ये एक टाइप का रिवीजन वीडियो है फ्रेंड्स। आप इसे जो भी पढ़ रहे हैं आप उसे पढ़ते रहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को देखते रहिए, जिससे आप उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। देखिए, हमारा जो है नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। चलिए देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो हमारे टेम्प्रोरी थे वो कौन थे फ्रेंड्स, डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा, ठीक है। उसके बाद किसे बना दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अस्थायी और हमारे पहले, ठीक है। चलिए देखिए, अब दूसरा है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था फ्रेंड्स। कब पारित किया गया था फ्रेंड्स, ये पारित किया गया था आपका 22 जनवरी 1947 को। भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा हुआ था फ्रेंड्स, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और जो पारित हुआ था कब हुआ था फ्रेंड्स, ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। दिया किसके गया था फ्रेंड्स, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था, ठीक है। और पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947। और प्रस्तुत कब किया गया था फ्रेंड्स, 13 दिसंबर 1946 को। तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो कितने सीटिंग हुए थे फ्रेंड्स, 12 सीटिंग हुए थे, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कितने सीटिंग हुए थे, तो 12 सीटिंग हुए थे। अब प्लीज़ इसे में ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लग गया था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है फ्रेंड्स। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये भी याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जहाँ भी प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष आया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ फ्रेंड्स कौन कौन क्या क्या थे, तो आप उसे एक बार याद रख लीजिएगा। देखिए, जो कमेटी बनाई गई थी संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष को मैं एक बार बता दे रहा हूँ। संचालन समिति किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। और ड्राफ्टिंग कमेटी दैट इज प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। एंड मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्या संबंधी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो आप इसे प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ये कमेटी से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैंने अभी बताया था फ्रेंड, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्याओं हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स। यहाँ पे अभी आपका जो था
थोड़ा देर पहले मैंने बताया था मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और किसके थे, प्रांतीय संविधान समिति के। तो आपको दोनों ही याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस एक नागरिक को मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या माना जाता है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जब भी आपको ऐसा फील होता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तब आप वहाँ पे रिट जारी किया जाता है। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाता है, आपका मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। तो टोटल 6 हो जाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन टोटल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको 7 सदस्य कौन कौन थे। देखिए, पहला था जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एंड तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एंड चौथा कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, एंड सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एंड छठवा थे अपने एन माधवराव। ठीक है, एंड सातवां था डीपी खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। उसके बाद जो हमारे बन गए थे वो टीटी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर आपको बोला जाए कि भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त कितने लोग थे, तो 6 लोग थे। अगर उनको इंक्लूड करके बोला जाए तो वहाँ पे 7 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था। ठीक है, स्वीकार किया, कब स्वीकार किया फ्रेंड्स, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 22 जुलाई 1947 को। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है फ्रेंड्स। देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 22 जुलाई 1947 एंड 22 जैन 1947। ठीक है, 1947 में आपका संविधान का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, 22 जनवरी 1947। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को। जो पास कब हुआ था फ्रेंड्स, 22 जनवरी 1947 को। और ये देखिए, ये क्या है, राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947। और वो पारित कब हुआ था संविधान सभा से, तो 22 जनवरी 1947। तो आपको दोनों ही में डिफरेंस याद रखना फ्रेंड्स, मोस्टली टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता के प्रारूप समिति का गठन कब किया था। देखिए, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था कब हुआ था फ्रेंड्स, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949। ठीक है फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। चलिए देखिए, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कौन सी प्रेसिडेंसी से थे फ्रेंड्स, तो वो थे बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है फ्रेंड, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है फ्रेंड। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में वन डे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसलिए हम इस सेशन को लेके आए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। ओके, चलिए देखिए, नेक्स्ट है जो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था, तो आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, 1891 टू 1956। 1891 टू 1956। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम काफ़ी जल्दी करने वाले फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता कि आप इसे आराम से 1 घंटा 2 घंटा में इस वीडियो को खींचूँ। ठीक है, काफ़ी हम इसको रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं, तो आप 15 टू 20 मिनट्स के अंदर अगर आप 40 से 50 क्वेश्चन आप रिवीजन कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा है, और आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि मैंने उस चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म कर दिया है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था, 1891 1956। ओके, चलिए देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, संविधान सभा द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय संविधान व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, धर्म, संविधान,
तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ठीक है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन ने कहा था फ्रेंड। ठीक है, किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। क्या कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, महिला सदस्य थी फ्रेंड्स? तो आपको 15। ठीक है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। कभी कभी एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दे देता है और 3 पूछ देता है कि इनमें से कौन सी महिला सदस्य नहीं थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एक बार उसे आप देख लेंगे फ्रेंड्स, किसी भी बुक में, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में या लूसेंट में भी दिया हुआ है, आप उसे एक बार देख लेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर रिविज़न करवा देता हूँ। ठीक है, तो अम्बू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रुसल, दक्षानी वेल्दुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रॉय, सरोजिनी नायडू, राजकुमार अमृत कौर, सुचेता कृपलानी एंड विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे 15 महिला सदस्य। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट जो है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कह दी थी? मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, चलिए देखिए भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, ठीक है, कब से अंगीकृत किया गया? तो 26 जैन 1950। ओके, चलिए भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हमारा है अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अमेरिका। अमेरिका भी एक क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो अमेरिका। चलिए देखिए अब क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, किसके अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, चलिए देखिए 52 का क्या है फ्रेंड्स? सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए क्या है, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प एंड प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, और इधर क्या है? लॉर्ड लिनलिथुंगो, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका आंसर क्या है आपका? ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो ए का 2 फ्रेंड्स, तो ए का हमारा 2 है, मतलब अगस्त घोषणा किसके द्वारा थी? लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू द्वारा। ठीक है, एंड अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा था फ्रेंड्स? लॉर्ड लिनलिथुंगो। ठीक है, एंड अगस्त संकल्प किसके द्वारा था फ्रेंड? महात्मा गांधी द्वारा। एंड प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए कैबिनेट मिशन योजना में विषय में कौन सा सही नहीं है? देखिए प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय संसदों वाला आंतरिक मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति एंड संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स पाकिस्तान की स्वीकृति, क्योंकि देखिए भारतीयों को वर्ष 1946 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना 1946 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड माउंटबेटन योजना। ठीक है, देखिए कौन सम्मिलित नहीं है? मार्लो मिंटो सुधार, सांप्रदायिकता बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन बिल्कुल सही है। कैबिनेट में संविधान सभा का गठन हुआ था, मैं कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड, बिल्कुल सही है। एंड साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें। ठीक, देखिए 56 1922 में निम्नलिखित में किसके द्वारा उजागर व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, तो ये है हमारे महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। संविधान सभा के गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 होने थे फ्रेंड्स, ठीक है, 389 होने थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें से आपके 292 ब्रिटिश और चार जो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 क्या थे? देसी रियासतों से होने वाले थे, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारे मिला के आपके 389 सदस्य हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ये चीज़ भी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389, ठीक है, ओके। देखिए, मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स 292 प्रतिनिधि आपके ब्रिटेन प्रांतों से थे, 4 कहाँ से थे? कश्मीर क्षेत्र प्रतिनिधि, एंड 93 देसी रियासतों से। तो यही क्वेश्चन फिर से अगला आ गया है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ये सारे ही आपके ऑप्शन में हैं, ठीक है। चलिए देखिए, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो सभी प्रांत थे, बंगाल, चेन्नई, ठीक है, मुंबई, तो संयुक्त प्रांत, ठीक, ओके। देखिए, संविधान सभा में किस देसी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो आपके हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी फ्रेंड जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था, ठीक है। दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था, ठीक है। और उसी टाइम में हमारे जो टेम्प्रोरी बनाए गए थे संविधान सभा के अध्यक्ष, वो कौन थे? डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, इस चीज़ को, ओके। चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मैंने अभी क्वेश्चन किया और वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो सचिनिंदा सिन्हा, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, संविधान के विभिन्न पहलों के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो कितने टोटल समितियां कितनी थी? 12 समिति। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ये चीज़ भी। संविधान के विभिन्न पहलों के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियाँ नियुक्त की गई थी? 12, ठीक है फ्रेंड्स। सभी को अलग अलग कार्य सौंपा गया था संविधान का निर्माण के लिए। तो कितने कमेटी को बनाया गया था? 12, ठीक है। चलिए ठीक, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या ऑलरेडी मैंने बता दिया फ्रेंड्स। अगर भीमराव अंबेडकर को इंक्लूड ना किया जाए तो उसके अतिरिक्त कितने थे? 6 सदस्य थे। अगर उनको इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल सदस्य 7 हो जाते हैं, ठीक है। कौन सा? ड्राफ्टिंग कमेटी, दैट इज़ द प्रारूप समिति। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। तो आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त पूछा गया है या उसे इंक्लूड करते हुए पूछा गया है, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो मैं ऑलरेडी देखिए फ्रेंड्स मैंने बता दिया था कौन कौन थे हमारे जो प्रारूप समिति के थे। भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलीदा कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, ठीक है, डीपी खेतान जिनकी मृत्यु हो गई थी, एन सैयद मोहम्मद सदुल्ला भी थे, एन माधवराव एंड डीपी खेतान, ठीक है। तो अब देख लेते फ्रेंड्स, कृष्णा स्वामी अय्यर तो है, ठीक है, डीपी खेतान भी है, के.एम. मुंशी भी है, तो सरदार पटेल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका सरदार पटेल है। देखिए संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, ठीक है। संविधान निर्माता सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। चलिए, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 284, ठीक है। ये बिल्कुल क्वेश्चन एकदम सटीक क्वेश्चन आता है फ्रेंड एग्जाम में, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की महिला सदस्य थी? नहीं है, महिला सदस्य थी, ठीक है। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। संविधान सभा की महिला सदस्य कौन थी? राजकुमार, अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, सारे ही थे, ठीक है। 15। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से। तो मुझे नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा कुछ भी वनडे एग्ज़ाम में। तो आप एज अ रिवीजन इस वीडियो को देखिए और पूरे क्वेश्चन को आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे आप
पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छा एक डायरेक्शन देगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।